हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में प्रीवियस लेक्चर तक हमने टॉपिक नंबर 3 अकाउंट्स का टॉपिक नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया और उसमें हमने डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, प्लस हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी डिस्कशन किया था। ओके, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 4 अकाउंट्स का, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये इस पूरे चैप्टर को, वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर है और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है उसमें, तो हमने दो पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड सेकंड विल बी द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा टॉपिक नंबर 111 का जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बट वहां पर हमने उसको टेक्निकली डिस्कस किया था। टेक्निकली जैसे हमने क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सारी स्टेप्स को हमने टेक्निकल नाम दिए थे। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, फिफ्थ इज समराइजिंग, देन व्हाट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड फाइनली व्हाट कम्युनिकेटिंग विद द ओनर। ये हमने उसमें डिस्कशन किया था। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे भी, प्रैक्टिकली उनके बुक्स के नाम क्या होता है और उन स्टेप्स के एक्चुअली नाम क्या होते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस में। फर्स्ट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेप होगी, एक्चुअल जो हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद बेसिकली हम आगे बढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सेकंड होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स बनाना है, अभी ये हम इसको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। उसके बाद थर्ड होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। ओरिजिनल बुक और वी कैन से प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ओरिजिनल बुक के अलावा हम इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं, रफ बुक भी बोलते हैं और इनिशियल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। फाइन। आफ्टर दैट वी यूज टू पोस्टिंग इनटू लेजर। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, पोस्टिंग इनटू लेजर। एंड फाइनली व्हाट वी यूज टू डू, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अगर हम फिर से बात करें तो अवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग के अंदर हम फिर से बात करते हैं। देखिए आइडेंटिफाइंग में बार बार अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो मैं बार बार स्टार्टिंग से ही बोलता हूं कि भाई आइडेंटिफिकेशन किस चीज का होता है, ओनली ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इसके ऊपर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे जो मॉनेटरीली मेजरेबल है। मॉनेटरीली मेजरेबल है मीन जो मनी के टर्म्स में होते हैं। यहां पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, ऑर्डर्स, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ये सब चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि अकाउंट्स इसको डिकोड ही नहीं कर पाता। अकाउंटेंसी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को डिकोड करेगी, उन्हीं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी क्या, जो आपकी लोकल करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो आवर लोकल करेंसीज INR या जिस भी करेंसी में आप बिजनेस करते हैं वो आपकी लोकल करेंसी होती है और ट्रांजैक्शन उसी में मेजर होता है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन मॉनेटरीली मेजर हुआ, फट से हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, रिकॉर्डेबल है। ओके, तो फर्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या करेंगे, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं भाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस इन विच देयर आर सम मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट इज देयर। कुछ ना कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली उसके अंदर होना चाहिए, मनी के फॉर्म में मेजरेबल हो। जैसे मैंने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, ऑफ कोर्स इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बट ऑर्डर्ड गुड्स, तो अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया है, गुड्स हमारे पास एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, तो इट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कैश पेड टू मिस्टर एक्स, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। प्रॉमिस टू पे कैश टू मिस्टर एक्स, नाउ इट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। प्रोमिसेस, कमिटमेंट, मैंने भी बताया आपको, प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, ऑर्डर्स, एफिशिएंसी, इमोशंस, ये सब चीजें बेसिकली आपके अकाउंट्स में रिकॉर्डेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक वाउचर। ठीक है, और वाउचर जो बनता है दैट इज फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। हमारे पास हम एक स्पेसिफिक वाउचर क्रिएट करते हैं और वाउचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आर द कैश वाउचर्स और सेकंड होते हैं ट्रांसफर वाउचर।
ओके, कैश वाउचर वो होते हैं विच रिकॉर्ड्स विच आर मेड अगेंस्ट द कैश ट्रांजेक्शंस ओनली। जिस ट्रांजेक्शन को आपने कैश में किया है सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट आप कैश वाउचर बना सकते हो। और इसके अंदर एक होता है डेबिट वाउचर और दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर। अच्छा, अब ये वाउचर बनेंगे कहां से? तो दीज वाउचर्स आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपके पास क्या आएंगे? सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स आएंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका कैश मेमो है ना, कैश मेमो के अलावा होता है एक इनवॉइस। कैश मेमो कैश सेल्स पर होता है, इनवॉइस क्रेडिट सेल पर होता है। उसके अलावा कैश रिसीट होता है, उसके अलावा पे इन स्लिप होता है, जो बैंक में आप पैसा डालते हो तो आप जो पे इन स्लिप भरते हो। उसके अलावा चेक्स होते हैं, हुंडीज होती है, ये सारी चीजें। डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। ऑल दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन सोर्स डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट क्रिएट होता है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर्स बनाते हैं, कैश ट्रांजेक्शंस के लिए कैश वाउचर, और जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या मैं कहूं नॉन कैश ट्रांजेक्शंस हैं, उन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस के लिए वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट? ट्रांसफर वाउचर। एनीवे, ये वाउचर का कंसेप्ट आपको आगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर वाले चैप्टर के अंदर और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपके क्या करना है? जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, तो पहले आप उसका क्या बनाए? उसका सोर्स डॉक्यूमेंट ले और उससे आप क्या बना ले? वाउचर बना ले। ओके, वाउचर बनाने के बाद या वाउचर बनाने के साथ ही अब आपको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन व्हाट? इन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। ओरिजिनल बुक होती है दो। फर्स्ट ओरिजिनल बुक इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज जर्नल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रफ बुक। ओके, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। और सेकंड इज व्हाट? सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स जो होती हैं ये जर्नल को रिप्लेस करती हैं। जर्नल की जो मेहनत है, जर्नल में जितना आपका लेबोरियस होता है, तो उस लेबर को कंपैरेटिवली सब्सिडियरी बुक्स कम कर देती हैं। खास बुक्स ओपन कर देती हैं जिनके ट्रांजैक्शंस रिपीटेडली आते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक और स्पेशल बुक बना देती हैं। जैसे कैश का है तो कैश का कैश बुक बना देगी, परचेसेस, क्रेडिट परचेस है तो परचेसेस बुक बना देंगे, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक बना देंगे, सेल्स रिटर्न की बुक बन जाएगी, परचेस रिटर्न की बुक बन जाएगी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की बन जाएगी, और फिर बचे कुछ जो होंगे वो जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्रीज में चले जाएंगे। ओके, तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर टू, फर्स्ट इज जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। दीज टू आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओके, आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो इससे होगी, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर सब्सिडियरी बुक मेंटेन की जाती है, क्योंकि ये कम इसमें मेहनत कंपैरेटिवली लगती है जितनी जर्नल के अंदर लगती है। जर्नल से पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, फिर लेजर में पोस्ट करो, तो एक लेबोरियस प्रोसीजर बेसिकली होती है उसमें। ओके फाइन, जब हमने ये कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये सब मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड होते हैं मींस परचेज का ट्रांजैक्शन आ गया, फिर सेल्स का आ गया, फिर सैलरी का आ गया, फिर राम से गुड्स परचेज किया, शाम को गुड्स भेजा। इस तरह से कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन मिक्स बेसिस के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ टाइमलेसनेस को कंसीडर करते हुए बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब होता क्या है कि अब हमें क्या है कि भाई स्क्रूटिनी करनी पड़ती है। स्क्रूटिनाइज करना मींस इसका मतलब ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन को छांटते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि भाई 3 मंथ्स हो गए आपके बिजनेस को चलते चलते, हमें टोटल परचेसेस बताओ, तो अब आपने क्या किया? जर्नल को ओपन करके बैठ गए और जर्नल में एक एक परचेस का ट्रांजैक्शन ढूंढ रहा है। सारे परचेस के ट्रांजैक्शन एक साथ थोड़ी ना रिकॉर्ड हुए, वो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हुए। आप पहले परचेस के सारे ट्रांजैक्शन ढूंढ रहे हो, उसके बाद फिर आप उसका टोटल लगा रहे हो, है ना। या फिर हम बोलेंगे भाई किसी कोई एक पार्टी आपसे क्रेडिट में गुड्स लेती है और वो साल में कंटिन्यूअसली उसने आपसे 10, 20, 25 ट्रांजैक्शन की। आज वो आपको पेमेंट करने ही बोले भाई मैं आज अपना फाइनल सेटलमेंट करने आया हूँ, बताओ कितना अमाउंट हुआ। तो फिर आपने जर्नल ओपन कर लिया और फिर एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। आज से 3 मंथ पहले आया था, फिर उसके 15 दिन बाद आया था, फिर कुछ पेमेंट भेजा था, फिर कुछ गुड्स ले गया था, कुछ सेल्स रिटर्न था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक और बड़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाती है। मीन जर्नल तो और फिर हेडेक बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को उनकी सिमिलैरिटीज, रिजेंबलेंस के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग कर लेते हैं उनके स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज पोस्टिंग इनटू द लेजर। फिर क्या होगा? सारे कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, सारे मिस्टर राम के ट्रांजैक्शन मिस्टर राम के अकाउंट में, परचेसेस के ट्रांजैक्शन परचेसेस अकाउंट में, पूरी सैलरी अकाउंट में, पूरे वेजेस अकाउंट में, कमीशन का अकाउंट। मींस
हर एक ट्रांजैक्शन पर जो भी एक बार भी अगर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो गई तो उस टर्मिनोलॉजी का एक सेपरेट लेजर हम बनाना पड़ेगा। ओके, इससे फायदा क्या होता है कि सारे एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शन एक जगह पर आते हैं और डेटा कलेक्शन कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाता है। मींस दूसरी बात कि ये एक बेस प्रिपेयर करता है आगे किसके लिए, आपके ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए। ओके फाइन, तो हमारा ये होता है, ये किसके अंदर होगा, वी यूज टू डू इट इनटू द लेजर। और लेजर कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये होती है कौन सी, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके फाइन, अब उसके बाद यहां पर तो सब कुछ बहुत एलाबोरेटेड होता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, समराइजिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डेटा का या हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन होता है पूरी दुनिया के सामने होगा। और लोग जो होते हैं वो आपके पूरे एलाबोरेटेड डेटा के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, वो तो बोलते हैं भाई हमें तो एक समराइज्ड डेटा आप दे दो। ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम होती है, पूरे एग्जाम जो होती है पूरे एक साल की मेहनत की समरी होती है और उसकी बेसिस पर आपको एक मार्कशीट दी जाती है। इसी तरह से आपके बिजनेस ने पूरे ईयर में जो भी परफॉर्म किया, आपने इतना सारा जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड उसकी वाउचिंग की, वाउचर्स बनाने के बाद उसको लेजर में पोस्ट किया, लेजर में पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। और समराइजिंग का जो स्टेप है वो दो पार्ट्स में होता है। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बता चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली देयर आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए इज व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, जो आपके बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस की पोजीशन को शो करता है, मींस इट शोज द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और बी होता है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज से ही मालूम पड़ती है। तो इन बैलेंस शीट वी यूज टू शो व्हाट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, और इन इनकम स्टेटमेंट वी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। हम प्रॉफिट और लॉस हमारे बिजनेस का क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फाइन, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद के जो दो स्टेप्स हैं, कौन सी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी हम हमारी जो बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो प्रोसेस थी हमने उस पर डिस्कशन किया। क्या करेंगे, सबसे पहले वी यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। कौन से लेंगे, ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शंस। जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आ जाएगा तो वी यूज टू प्रिपेयर अ वाउचर अगेंस्ट इट। हम एक स्पेसिफिक और एक अप्रोप्रिएट वाउचर बनाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग से कि भाई कौन सा वाउचर कौन सा ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्रिएट होना चाहिए, या उसका चैप्टर आएगा जब आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको उसी टाइम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं वहां से, या सब्सिडरी बुक से भी, उसके ऊपर वाउचर नंबर भी कोट होता है, पेंसिल से वाउचर नंबर लिखा जाता है क्रॉस रेफरेंस के लिए। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस जर्नल के अंदर बेसिकली सारे ट्रांजैक्शन मिक्सड अप होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको समराइजिंग कर देंगे और उन सबको कहाँ डाल देंगे, लेजर के अंदर पोस्ट कर देंगे। सब हर एक का अलग अलग लेजर प्रिपेयर हो जाएगा, फिर उससे हम उसको समराइज कर देंगे और हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनली प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की हमारी पूरी प्रोसेस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और पूरी अकाउंटेंसी जो हो वो उसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।